हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सब कुछ नो। आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ का प्रश्नावली 12.2 का क्वेश्चन नंबर 5 से आगे। इससे पहले वाले पार्ट में आप लोगों ने प्रश्नावली 12.2 में क्वेश्चन 4 तक पूरा कंप्लीट पढ़ाई किया था। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग आसानी से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, एक समचतुर्भुजाकार घास के खेत में 18 गायों के चरने के लिए घास है। यदि इस समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 30 मीटर है और बड़ा विकर्ण 48 मीटर है, तो प्रत्येक गाय को चरने के लिए इस घास के खेत का कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा। देखिए पहले हम लोग फिगर बना के समझते हैं इसको। कह रहा है एक समचतुर्भुजाकार घास का खेत है, तो हम लोग समचतुर्भुज बनाएंगे। समचतुर्भुज कुछ इस तरह का होता है। देखिए समचतुर्भुज इसको कहते हैं जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं लेकिन कोण 90 अंश का नहीं होगा। अगर यही कोण 90 अंश के हो जाएंगे तो ये वर्ग कहलाएगा। ये चारों इसकी भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। अब देखिए इसको कहते हैं समचतुर्भुज। कह रहा है इसकी जो समचतुर्भुजाकार खेत है, ये इसको 18 गायों को चरने के लिए इसमें घास है। यदि इस समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 30 मीटर, इसकी जो भुजा की लंबाई कह रहा है ये 30 मीटर है, ये भी 30 मीटर होगा, ये भी 30 मीटर होगा और ये भी 30 मीटर होगा, क्योंकि सभी भुजाएं बराबर होती हैं। अब देखिए जब ये समचतुर्भुज है, इसका कह रहा है कि विकर्ण 48 मीटर है। इसका विकर्ण इसको कहते हैं, मान लीजिए इससे हमने इसको मिला दिया, नाम इसका लिख लेते हैं ए बी सी और डी नाम हो गया। ये बड़ा वाला विकर्ण मान लीजिए ये हो गया, विकर्ण कह रहा है 48 मीटर, ये हो गया 48 मीटर। अब देखिए कह रहा है इसी का पूरा खेत का क्षेत्रफल हमको बताना है। देखिए कह रहा है बड़ा विकर्ण 48 मीटर, प्रत्येक गाय को चरने के लिए इस घास के खेत का कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा। कुल 18 गाय हैं, ध्यान दीजिएगा। ये पूरा क्षेत्रफल जो है कुल 18 गाय मिलकर चरते हैं। तो कह रहा है प्रत्येक गाय मतलब एक गाय कितना घास इसमें से चरेगी ये बताना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो पूरा इस खेत का क्षेत्रफल निकालेंगे और पूरा क्षेत्रफल जब निकालेंगे हम लोग 18 से जब उस क्षेत्रफल में भाग कर देंगे तो एक गाय कितना खेत चरेगी वो आ जाएगा। तो हम लोगों को ये करना है। पूरा क्षेत्रफल निकालने के लिए आप लोग देख सकते हैं दो त्रिभुज बना है। आप लोग हीरोन का सूत्र जानते हैं, दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं और दोनों का भी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए 30 30 48 इस त्रिभुज में भी होगा, 30 30 48 इस त्रिभुज में भी होगा। तो एक ही त्रिभुज, जब दोनों त्रिभुज बराबर हैं तो एक ही त्रिभुज का हम लोग क्षेत्रफल निकाल के अगर 2 से गुणा कर देंगे तो दोनों का निकल जाएगा, मतलब पूरे खेत का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो वही हम लोग करते हैं। हम लोग पहले एक बार ले लेते हैं ए बी डी के लिए। लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी के लिए। अब देखिए त्रिभुज ए बी डी के लिए हम लोग एक को ए, एक को बी, एक को सी मान सकते हैं भुजा। हम लोग लिखेंगे ए बराबर मान लीजिए 30 मीटर, बी बराबर भी हमने मान लिया 30 मीटर, ये 30 और ये सी बराबर हमने मान लिया 48 मीटर। किसी को ए, किसी को बी और किसी को सी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग त्रिभुज ये वाला ले रहे हैं ए बी डी। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, ए बी डी का क्षेत्रफल निकालेंगे हीरोन के सूत्र से। एस की जरूरत पड़ेगी। हम लोग लिखेंगे एस बराबर, तीनों भुजाओं को जोड़ते हैं और 2 से भाग करते हैं तो 30 प्लस 48 और बट्टा में 2 करेंगे तो एस निकलेगा। अब एस इक्वल देखिए 30 30 60 और 48 108 बट्टा में 2 भाग करेंगे तो एस का मान आ जाएगा 54 मीटर। 54 मीटर आ गया एस का मान। अब देखिए ए बी सी और एस तीनों आ गए। हम लोग हीरोन के सूत्र से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। हम लोग लिखेंगे
हीरोन के सूत्र से। अब हीरोन का सूत्र जब हम लोग प्रयोग करेंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल बराबर, एक बार हम लोग फार्मूला लिख लेते हैं, s इंटू एस माइनस ए इंटू में एस माइनस बी इंटू में एस माइनस सी, रूट में रहेगा। अब देखिए s का मान हमारा आया है 54, तो 54 लिखते जाएंगे जहां जहां s है। माइनस में a देखिए 30, फिर 54 माइनस b के जगह पर 30, फिर देखिए 54 माइनस सी है, सी के जगह पर 48। अब देखिए ए बी डी का क्षेत्रफल। अब हम लोग लिखते हैं रूट में, देखिए 54 गुणा में 54 में से 30 को जब हम लोग माइनस करेंगे तो 24, फिर गुणा में 30 फिर से माइनस करेंगे तो 24, गुणा में 48 माइनस करेंगे तो 6। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, रूट से संख्याओं को बाहर निकालेंगे, मतलब वर्गमूल निकालेंगे अगर, तो देखिए वर्गमूल कितना होगा, 24 24 दो बार है तो एक 24 रूट से बाहर निकलेगा। 6 है, इस 54 में हम लोग देखते हैं तो 54 को हम लोग लिख सकते हैं 6 गुणा में 9, तो 6 और 6 ये भी मिलके एक 6 आ जाएगा वर्गमूल में, और 9 का 3, मतलब ये हो गया पूरा इसका वर्गमूल। अब हम लोग गुणा जब इसका कर लेते हैं तो 432 मीटर का स्क्वायर, ये हमारा आ जाएगा त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल आ गया। देखिए इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसी तरह से हम लोग इसका निकालने के लिए क्या करेंगे, जब दोनों त्रिभुज बराबर हैं, लिखेंगे तथा त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर, बी सी डी का क्षेत्रफल भी यही हो जाएगा 432 मीटर का स्क्वायर, क्योंकि दोनों त्रिभुज बराबर हैं भुजाएं। अब देखिए जब दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकल गया तो पूरे खेत का हम लोग क्षेत्रफल निकाल लेंगे। समचतुर्भुजाकार जो खेत है उसका क्षेत्रफल हम लोग लिखेंगे, अतः पूरे खेत का क्षेत्रफल बराबर। अब पूरे खेत का क्षेत्रफल क्या होगा, दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल जोड़ देंगे, हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज बी सी डी का, त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल 432 है इसका और प्लस 432 है इसका, तो 864 मीटर का स्क्वायर, ये हमारा आ गया पूरे खेत का क्षेत्रफल। अब देखिए हमको ये आंसर नहीं लिखना है, क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा था प्रत्येक गाय मतलब एक एक गाय जो होंगी वो कितना, उसको चरने के लिए इस घास के खेत का कितना क्षेत्रफल चाहिए, कितना मतलब वो क्षेत्रफल तक का घास चर लेंगी। तो जब 18 गाय इस पूरे क्षेत्रफल को चरती हैं तो एक गाय कितना चरेगी, हम लोग 18 से भाग करेंगे तो निकलेगा। हम लोग लिखेंगे चूंकि 18 गायों द्वारा चरा गया क्षेत्रफल बराबर इतना है 864 मीटर का स्क्वायर। 18 गायों द्वारा चरा गया क्षेत्रफल इतना है, तो एक गाय द्वारा, प्रत्येक गाय द्वारा कहाँ है, तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे इसलिए प्रत्येक गाय द्वारा चरा गया क्षेत्रफल बराबर, हम लोग क्या करेंगे 864 में 18 से भाग कर देंगे तो एक प्रत्येक गाय का निकल जाएगा। भाग जब हम लोग करते हैं 48 मीटर का स्क्वायर या वर्ग मीटर इसको कह सकते हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं।
नंबर 6 दिया गया, दो विभिन्न रंगों के कपड़ों के 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों को सीकर एक छाता बनाया गया है। देखिए आकृति 12.16, यहाँ देखिए ये आकृति 12.16 बनाया गया है। इसमें कह रहा है कि दो विभिन्न रंगों के कपड़ों के 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों को, ये देखिए 1 2 3 4 5 इधर है और 5 उस साइड में होंगे, मतलब कुल 10 त्रिभुज जैसे कपड़े हैं दो कलर में। ये देख सकते हैं आप लोग, 1 2 3 ये कलर दिखाया गया है और 2 सफेद वाला, मतलब 10 जब हैं, यहां आप लोग देख सकते हैं जब 10 त्रिभुज होंगे यानी कि 5 ब्लैक वाले होंगे और 5 व्हाइट वाले होंगे। तो इन्हीं को कह रहा है कि सी करके एक छाता बनाया गया है। प्रत्येक टुकड़े के माप, अब कह रहा है ये जो प्रत्येक टुकड़े हैं इनके माप दिया गया 20 cm, 50 cm और 50 cm। ये जो त्रिभुज है इसकी तीनों भुजाएं दे दी गई हैं, कितना 20, 50 और 50। तो सभी त्रिभुज बराबर है तो सबके उतना ही होंगे। तो कह रहा है कि छाते में प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगा है। अब कह रहा है प्रत्येक रंग का मतलब ब्लैक वाला कितना कपड़ा लगा है और व्हाइट वाला कितना कपड़ा लगा। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए एक त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे और एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, एक कलर का कुल 5 त्रिभुज होंगे तो हम लोग 5 से गुणा करेंगे तो पूरा निकल जाएगा। तो हम लोग वही काम करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे देखिए छाते में लगे प्रत्येक त्रिभुजाकार कपड़े के लिए। अब प्रत्येक मतलब किसी एक का हम लोग निकाल लेंगे, यहां से लिखेंगे माना ए बराबर हम लोग मान लेते हैं 50 cm, बी बराबर हम लोग मान लेते हैं 20 cm, सी बराबर भी हम लोग लेते हैं 50 cm, क्योंकि 20 50 50 हैं। तो ऐसे आप लोग देख सकते हैं 50 20 50, हमने इधर उधर इसको कहीं भी हम लोग मान सकते हैं। हम लोग s निकालेंगे, लिखेंगे s बराबर तो 50 + 20 + 50 और इसमें भाग देंगे 2 से, तो s बराबर हमारा निकलेगा 120/2 हो जाएगा, भाग करेंगे तो आएगा 60 cm। अब देखिए हम लोग किसी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। हम लोग लिखेंगे प्रत्येक त्रिभुजाकार भाग का क्षेत्रफल बराबर। अब क्षेत्रफल हम लोग त्रिभुज है तो हीरोन का सूत्र प्रयोग करेंगे। प्रत्येक त्रिभुजाकार भाग का क्षेत्रफल बराबर, फार्मूला हम लोग लिखते हैं s × s - a × s - b × s - c। रूट में लिखेंगे हम लोग s के जगह पर, देखिए 60 है तो 60 माइनस में a का मान है 50, फिर देखिए 60 माइनस b का मान है 20, फिर 60 माइनस सी का मान है 50। अब देखिए रूट में लिखेंगे 60 गुणा में 60 में से 50 को घटाएंगे तो 10, फिर गुणा में 60 में से 20 को घटाएंगे तो 40, फिर गुणा में 60 में से 50 को घटाएंगे तो 10। हम लोग वर्गमूल निकाल लेते हैं। जब वर्गमूल हम लोग निकालेंगे तो देखिए इस 10 और 10 में से एक 10 निकाल लेंगे, फिर गुणा में 40 और 60 है 20। देखिए इस 40 को हम लोग लिख सकते हैं 20 गुणा में 2 और 60 को लिख सकते हैं 20 गुणा में 3, यानी कि एक 20 हम लोग बाहर निकाल सकते हैं दोनों में से। यहाँ 20 गुणा में 2 और यहाँ 20 गुणा में 3, 2 और 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो रूट में हम लोग 2 गुणा में 3 लिख लेंगे। अब यहाँ देखिए 20 का 10 में गुणा करेंगे तो 200, रूट में 2 और 3 का गुणा करेंगे तो 6, cm है तो लिखेंगे cm का स्क्वायर। ये हमारा क्षेत्रफल आ गया 200√6 cm का स्क्वायर। ये किसका क्षेत्रफल आया, किसी एक त्रिभुज का। हमको बताना क्या है, देखिए कहना है छाते में प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगा है। अब प्रत्येक रंग का मतलब एक रंग वाला 5 लगेगा, 5 त्रिभुज हैं तो हम लोग 5 से गुणा करेंगे। हम लोग लिखेंगे
अतः छाते में प्रत्येक प्रत्येक रंग का कपड़ा बराबर, हम लोग क्या करेंगे, ये फल आया किसी एक त्रिभुज का, एक कलर के 5 लगे हुए हैं, तो हम लोग छाते में प्रत्येक रंग का कपड़ा क्या करेंगे, 5 से हम लोग गुणा कर देंगे 200√6 में। 200√6 में गुणा जब करेंगे तो देखिए 200 का 5 में गुणा हो जाएगा तो 1000√6 cm का स्क्वायर या वर्ग सेमी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करना है। बाकी के बचे हुए क्वेश्चन आप लोग अगले पार्ट में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।